सर कंट्रोवर्सी ये है कि सरकार हाजिर हो, सरकार से संबंध में कोई फिल्म नहीं है, ये सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति का नाम सरकार है, उसके आधार पर इस फिल्म का नाम सरकार हाजिर हो रखा गया है। चूंकि आज पूरा देश सही मायने में नरेंद्र मोदी जी से प्यार करता है, उन्हें सम्मान देता है, उनकी इज्जत करता है, और हमने कोशिश की है कि इस फिल्म में उनके एक जो कार्य कर रहे हैं उसका थोड़ा सा रूप हम यहाँ दिखा सकें, कुछ उनको दिखाएं, और इसीलिए हमने नरेंद्र मोदी जी के नाम का इसमें उपयोग किया है। और सेंसर बोर्ड की स्क्रीनिंग कमेटी ने उस पर कोई आपत्ति नहीं की है। एज इट इज़ फिल्म को पास किया गया है। कुछ माइनर कट्स थे, म्यूट थे, कुछ छोटे मोटे, वो उनको जमा करा दिए गए। हमारी जो डीसीपी थी वो लॉक कर दी गई है, उसके मेल्स हमें मिल गए हैं कि आपने सब कुछ प्रॉपर किया है, आपकी सेंसर सर्टिफिकेट तैयार है, आप ले जाएं आके। ये जब सारी स्थितियां हो गई हैं तब मुझे बुलाया गया, रीजनल जो ऑफिसर था उनसे मैं मिला, और फिल्म का सर्टिफिकेट बन के, सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट बन के तैयार था। जब मैं उसे लेने गया तो उन्होंने कहा कि भाई, मैंने कहा उनसे कि आपने प्रोमो में, जो टीवी के प्रोमो हैं, उसमें नरेंद्र मोदी जी के नाम को क्यों हटाने के लिए कहा है। तब उन्होंने वो प्रोमो वहाँ अपने कंप्यूटर पर देखे और उन्होंने मुझसे कहा कि हम ये सर्टिफिकेट आपको कल दे देंगे, आज नहीं देंगे, कल देंगे। कल शनिवार था, उसके बाद शनिवार के बाद सोमवार निकल गया, मंगलवार को मैं गया। तब उन्होंने कहा कि साहब आप ये नरेंद्र मोदी जी का नाम इसमें से हटा सकते हैं क्या। मैंने कहा बिल्कुल नहीं हटा सकते सर। क्यों हटाएंगे इस नाम को, आप मुझे बताइए। बोल नहीं सर, मुझे चेयरमैन से बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा आप कीजिए बात। आपकी जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो इस पूरी फिल्म को पास कर चुकी है। इसके बाद जब आप खुद कह रहे हैं कि साहब हम स्क्रीनिंग कमेटी के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते, आपके प्रोमो में अगर नरेंद्र मोदी का नाम हटाया गया है तो आप या तो रिवाइजन कमेटी में जाइए, या ट्रिब्यून में जाइए, या कोर्ट में जाइए, लेकिन हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते। उसमें जो फिल्म में पास कर दिया गया है या प्रोमो में हटा दिया गया है वो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब रीजनल ऑफिसर मुझे ये कह रहा है कि उनके हाथ में कुछ नहीं है, तो फिर वो फिल्म को रोकने की बात क्यों कर रहे हैं। वो क्यों कह रहे हैं कि फिल्म में से आप नरेंद्र मोदी जी का नाम हटाइए। हाँ, मेरी एक बात है कि नरेंद्र मोदी जी इस 10 मिनट के पोर्शन को देखें, और अगर वो कहेंगे, अगर मुझे पीएमओ से आदेश मिलता है कि साहब इस नाम को हटा दीजिए, तो मैं हटा दूंगा। लेकिन जब सेंसर बोर्ड इसे पास कर चुका है तो फिर बाद में वर्बली आपके कहने की क्या ज़रूरत है। आप मुझे वो भी लिख के दीजिए कि आप नरेंद्र मोदी जी का नाम हटाइए इसमें से, वो लिख के दीजिए, उसका मेल कीजिए आप मुझे। ये आज 8 दिन पुरानी बात हो गई है, अभी तक उनका कोई जवाब मुझे नहीं मिला है। और मैंने तय कर लिया है कि मैं अब या तो कोर्ट में जाऊंगा, या जैसा भी होगा इस फैसले को मैं अपने हक में हासिल करने की कोशिश करूंगा। आपको ये क्यों नहीं लगता, क्योंकि आप मुंबई से बिलोंग करते हैं, आप फिल्म मेकर हैं, प्रसून जोशी खुद मुंबई से हैं, सेंसर बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उनसे क्यों नहीं आपने बात करने की कोशिश करी। क्योंकि जैसे आपने बताया कि फिल्म देखी जा चुकी है, स्क्रीनिंग हो चुकी है, रिवाइजिंग कमेटी और ट्रिब्यूनल में जाने की बहुत दूर की बात है। तो आपको लगता है इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट यू कैन स्पीक टू प्रसून जोशी एंड आस्क हिम कि दिस इज माय प्रॉब्लम। सर, वो जो रीजनल ऑफिसर हैं, नाम मुझे याद नहीं, तुषार वगैरह ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने खुद ने कहा है कि मैं प्रसून जोशी से मिलूंगा, आपके मैटर पर डिस्कस करूंगा, और 3 दिन बाद में आपको बुला के और जो भी फैसला होगा वो बता दूंगा। आज 3 की जगह 5वां दिन है, 6ठा दिन है, अभी तक उनके यहाँ से कोई जवाब नहीं आया है, और मैं बार बार उनके ऑफिस में जाके बैठा रहूँ, ये मुझे उचित नहीं लगता है। नहीं, आपको ये नहीं लगता क्योंकि आप मुंबई में हैं, प्रसून जोशी खुद मुंबई में रहते हैं, आप उनसे पर्सनली जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि देखिए मेरे को इंतजार कराया जा रहा है, क्योंकि डिस्कशन एंड ऑफ द डे इट विल बी हैपनिंग विद प्रसून जोशी। नहीं, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी बनती है ना सर। जब उन्होंने मुझे कहा, मुझे मेल आ रहे हैं कि साहब आपकी फिल्म इस तारीख को देखी जाएगी, आपके ये कट्स हैं, उन्होंने इमीडिएट 1 सेकंड में मुझे मेल भेजा। मुझे उन्होंने डीसीपी लॉक की, उसका मेल आया, उसके 10 मिनट बाद उनका मेल आता है मुझे कि साहब आपको सेंसर सर्टिफिकेट यहाँ से मिल जाएगा, क्लियर हो गया है, आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है, आप यहाँ आके कलेक्ट कर लें। जब ये सारे मेल मुझे आ रहे हैं तो इस बात का भी मेल आना चाहिए ना सर कि मतलब आप नरेंद्र मोदी जी का नाम इसमें से हटाइए, क्योंकि उन्होंने वर्बली मुझे कहा है कि आप हटाइए। मैंने कहा आप लिख के दे दीजिए, मुझे मेल कीजिए आप, चलिए, तो वो तैयार नहीं है इसके लिए।
तो व्यास जी, इस फिल्म को देख के तो ऐसा लगता नहीं कि नरेंद्र मोदी का नाम यूज करना चाहिए था। जिस प्रकार से वो देश की धरोहर है और वो उनका जो यूज किया गया है नाम को, अगर मेरे ख्याल से अगर आप चाहे तो वो नाम यूज करने की जरूरत नहीं है वहां पे। क्या कुछ कहना नहीं, उसमें क्या बुराई है? अगर न्यूज़ कर रहा हूँ, अगर आज देश का हर आदमी उन्हें प्यार करता है, उन्हें सम्मान देता है, उनको एक आशा भरी नज़रों से देख रहा है, तो बुराई क्या है उसमें सर? और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे वहाँ किसी का नाम तो डालना ही था। वो अपने पति का नाम कह सकती थी कि मैं अपने पति से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, अपनी बेटी से, अपने बेटे से, किसी का भी नाम ले सकती थी। क्योंकि ये जो क्लाइमैक्स है इस फिल्म का, वो इस जो प्लेन चिट के माध्यम से जो घटनाएं घट रही हैं, उससे ही एक क्लाइमैक्स सोल्व होगा। वही लड़की की आत्मा बताएगी कि ये असली कातिल कौन है। इस केस में कोई सबूत नहीं है किसी के पास भी, एक छोटे से छोटा सबूत भी किसी ने नहीं छोड़ा है। पूरी तरह से जो कानून है वो अपने हाथ हथियार डाल चुका है। तो हम, चूंकि हमारा एक फिक्शन है, हमने काल्पनिक फिल्म को क्रिएट किया है, तो वो इसलिए इसको डाला गया है इस सीन को, ताकि क्लाइमैक्स में ये पूरी घटनाएं घटेंगी और वो जो आत्मा है वो ही मतलब असली कातिल का नाम बताएगी। सर, इसके अलावा अभी जो हमने ट्रेलर देखा उसके अंदर भाई बहन के रिश्ते के बारे में भी बताया गया, तो आपको लगता है कि आगे चल के उसको लेकर भी मुश्किलें आ सकती है? क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और अभी जो मतलब मुद्दे चल रहे हैं रेप को लेकर और वो सब को लेकर, तो आपको लगता है इसको लेकर भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है? नहीं सर, कंट्रोवर्सी खड़ी होने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि पहली बात तो वो भाई बहन नहीं है। भाई बहन क्यों है, ये एक सच्ची घटना है। आपको शायद याद आ जाएगा कि एक पिता के पहली पत्नी की, उसके बाद 3 पत्नियां बदल गई हैं, से लड़का पैदा हुआ है। एक औरत के पहले पति से लड़की पैदा हुई है। ये सत्य घटना पर आधारित ड्रामा क्रिएट हुआ है। हमें उससे कोई मतलब नहीं, उन पात्रों से हमें मतलब नहीं है। हमने उनको ध्यान में रख के थोड़ा सा एक ड्रामा क्रिएट किया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो भाई बहन नहीं है, फिर भी भाई बहन है, क्योंकि माता पिता एक हैं। माँ का बेटा है, माँ की बेटी है और पिता का बेटा है, और दोनों सब साथ हैं, तो इसका मतलब भाई बहन हो गए। वो भाई बहन, माता पिता दोनों भाई बहन मानते ही हैं ना। और इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी की कहानी हो सकता है आप इसको वहां तक ले जाएं, मतलब मैं वो बात नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये सत्य घटना पर आधारित एक ड्रामा है। आपकी फिल्म का टाइटल सरकार हाजिर, और जो जिस तरह के माहौल इस वक्त देश में बना हुआ है, चाहे उन्नाव की बात कर लो या कटाव की बात कर लो, ये टाइटल कितना बेनिफिट करेगा आपको? और सब इस वक्त माहौल ये है कि सरकार से लोग कह रहे हैं कि हाजिर हो, कुछ बोलिए, कुछ करिए, एक्शन लीजिए, और कितना सही माहौल है इन माहौल में अपनी फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, फिल्म के बारे में बात करना। सर, मैं एक बात आपसे कहूँगा कि उन्नाव के मामले से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने एक ड्रामा क्रिएट किया है, एक फिल्म मैंने बनाई है, और एक कमर्शियल ड्रामा बनाया है पूरी तरह से, जिसे पूरा देश पसंद करेगा, ये दावा है मेरा। मैं उसी लेवल पे इसको रिलीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सबसे बड़ी बात यह कि घटनाएं देश में क्या घट रही हैं, देश में घटनाएं तो हर समय घटती है, कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं सर, लेकिन उनको देखकर मेरा कोई टाइटल सरकार हाजिर हो, सरकार से कहीं कोई लेना देना नहीं है। फिल्म का ट्रेलर जो भी हमने अब तक देखा वो आरुषि हत्याकांड की याद दिलाता है। आरुषि की, हेमराज की, जो बहुत सेंसिटिव केस रहा है पूरे देश में। तलवार को आपने सरकार कर दिया है, जहां तक मुझे समझ में आता है, जर्नलिस्ट। अनगिनत फिल्में, 2-3 फिल्में ऑलरेडी बन चुकी हैं। मेघना गुलजार ने बनाई, एक फिल्म और बनी है इसके ऊपर। उसके बाद आपका अलग वर्जन है, जहां आपने एक अलग ही रूप दे दिया, सिस्टमेटिक, आप आत्मा को लेके आ रहे हैं। मेघना ने तीनों पक्ष दिखाए, CBI 1, CBI, फिर CBI के पहले पुलिस, फिर लोकल पुलिस, सब उन्होंने CID, फिर 3 वर्जन दिखाए कि हर किसी का अलग अलग वर्जन था। यहाँ आपने आत्मा को डाल दिया है, बिल्कुल कमर्शलाइज कर दिया है इस पूरे मुद्दे को। इस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं सर, ऐसा है कि आरुषि के ऊपर पहले एक तलवार फिल्म आई थी, और भी कुछ फिल्में आई होंगी, मुझे नाम याद नहीं है उनका, लेकिन जहाँ से तलवार खत्म हुई थी वो कोर्ट में फिल्म नहीं गई थी, कोर्ट तक वो फिल्म नहीं गई है। उसके बाद हमने उसको कोर्ट से फिल्म को शुरू किया है। तलवार से हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक सच्ची 2 घटनाओं को मिलाकर हमने एक ड्रामा क्रिएट किया है, और तलवार से बस ये है कि चूंकि हम तलवार की नकल नहीं है ये फिल्म, तलवार जहाँ से फिल्म खत्म होती है वो कोर्ट में नहीं गई थी, हमने फिल्म को कोर्ट से शुरू किया है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये विवाद कितना आपको लगता है फायदा करेगा, नुकसान करेगा फिल्म के रिलीज के लिए? कमर्शियल एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी, वेदर इट्स अ बैड और गुड। नेचुरली सर, हैवी पब्लिसिटी तो आपको फ़ायदा देती है। अगर हैवी पब्लिसिटी है तो जो फिल्म देखने लायक नहीं हो वो भी देखी जाती है सर, ऐसी कोई बात नहीं है। और अच्छी होती है तो फिर उसको लोग माउथ पब्लिसिटी से पकड़ते भी हैं। फिल्म मेकिंग इज अ वेरी सीरियस बिजनेस सर। बहुत पैसा लगता है जब आप कोई भी फिल्म बनाते हैं, और
फिल्म जब आप बना लेते हैं और उसको जब रिलीज करने पे आप आते हैं, बड़ी मोनोपोली चल रही है थिएटर्स को लेकर, जहाँ पे आपको अपनी फिल्म रिलीज करनी है कि पिक्चर में पैसा भी आप लगाएं, कास्टिंग भी आप करें, सब तामझाम आप देखें, अपनी ही फिल्म को रिलीज करने के लिए आपको थिएटर ओनर्स को पे करना पड़ता है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या प्लानिंग है आपकी, कितनी स्क्रीन में फिल्म को रिलीज करना चाहेंगे? ऐसा टेक्निकल क्वेश्चन। नहीं सर, ऐसा है, बिल्कुल अच्छी बात है सर। के सेरा एक बहुत जाना पहचाना नाम है फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में, और थिएटर्स हैं उनके अपने, वो डाउनलोडिंग भी करते हैं यूएफओ की तरह। तो उनसे हमारा टाइप हुआ है, और वो उनके पास अपने 1000 थिएटर्स हैं पूरे देश में। लेकिन हो सकता है वो 1000 थिएटर्स में न लगा पाएँ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि मैं 500 से 300 थिएटर के बीच में इस फिल्म को लगाऊंगा। हीरा जी, आप कैमरामैन हैं, आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा? क्योंकि आत्मा दिखानी थी और वो विजुलाइज करना वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग रहता है। जब मैं फोटोग्राफर की बात करता हूँ या मैं कैमरामैन की बात करता हूँ, डीओपी की बात करता हूँ, आपके लिए कितना चैलेंज रहा और क्या ब्रीफ होता था डायरेक्टर का आपको कि हीरा जी मुझे ऐसा चाहिए, या क्या ब्रीफ था? देखिए, पब्लिक के मनोरंजन के हिसाब से इसमें एक ड्रामा क्रिएट किया गया है। बस एक इंटरटेनिंग फिल्म है, पब्लिक एंजॉय करेगी। उसके डायलॉग्स, उसके सीन, जो इन्होंने स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे हैं ना, वो सुनकर पब्लिक एंजॉय करेगी। ये पूरा ड्रामा है बस। ओके, आपने फोटोग्राफी कितना चैलेंज रहा आपके लिए? क्योंकि आत्मा वगैरह दिखानी थी ऑन कैमरा, वो कितना चैलेंजिंग रहा? नहीं, मेरे लिए तो ऐसी कोई बात नहीं थी। इसमें कोई ज़्यादा ऐसा VFX वगैरह ऐसा कुछ चक्कर, जैसे नॉर्मल टेकिंग था, इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सर, जैसे कि आप एक लिबास है जो पंडित का लिबास है, साथ ही साथ आपने एक गोत्र में शादी करवा रहे आप, तो कहीं ना कहीं आप हिंदुत्व कई संगठन आ सकते हैं आपकी फिल्म के विरोध, तो उसको आप कैसे लेंगे? नहीं सर, मेरी जो ये लिबास है ये इसलिए है कि अच्छा, ये लिबास हमेशा का है कि हमेशा का लिबास। सर, मैंने रामायण लिखी है, कृष्ण कथा लिखी है, तो गीता में लिख रहा हूँ। तो गोत्र में शादी करवा रहे, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा? नहीं, गोत्र में शादी कैसे हो रही है सर? तो मतलब भाई एक ही पिता के माँ बाप अलग अलग हो गए ना सर, उनके पिता अलग थे पहले। उन्होंने ये देखो, मैं अगर आपको खुलकर बात कहूँ तो ये सत्य घटना है। शादी नहीं हुई है, लड़की तो मर चुकी है ना, वो मर गई, उसके बाद फिल्म शुरू होती है। करवा रहे तो है ना, और आपने रामायण पूरी फिल्म देखेंगे ना तो ड्रामा समझ में आ जाएगा एक्चुअली। हाँ, पूरी फिल्म देखेंगे तो ड्रामा समझ में आ जाएगा। वो लोग सगे भाई बहन है ही नहीं, दिया जाता है, ऑनर किलिंग होता है। तो आप एक पंडित है, रामायण लेके आता, तो आप संदेश क्या दे रहे? मतलब वही है ना? नहीं, मैं संदेश की जहाँ तक बात है, इसमें ये संदेश की जो बात है वो ये है सर कि इसमें एक सबसे बड़ा संदेश छुपा हुआ है कि ये विधवा विवाह को लेकर ये फिल्म आगे बढ़ती है। और जो हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो डिफेंस लॉयर से तब से प्यार करता है जब से वो लॉ कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन शादी नहीं हो पाई दुर्भाग्य से, और वो लड़की विधवा भी हो गई। अब वो विधवा है जो आप देख रहे हैं यहाँ, और आज भी वो उसे प्यार करता है। उसने शादी नहीं की उसी की वजह से। जो उसके घर वाले जब विरोध करते हैं, मैं एक मिनट, बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ सर आपसे, कि जब उसके घर वाले जब विरोध करते हैं कि तुम्हें विधवा के अलावा इस दुनिया में कोई और लड़की नहीं मिली क्या, तब उसका एक बहुत प्यारा सा जवाब होता है कि आप मुझे बताइए कि विधवा में और एक कुंवारी लड़की में क्या फ़र्क है। बस ये इस फिल्म का संदेश है सर। ओके, एक विधवा में क्या फ़र्क है। आखिरी सवाल आपसे, आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्या पैगाम देना चाहते हैं आप ऑडियंस से, फैंस से, क्रिटिक्स से कि क्यों आएं और फिल्म का हिस्सा बने जब भी आप रिलीज कर रहे हैं? नहीं सर, फिल्में ज़रूरी नहीं है कि फिल्म एक पैगाम दे, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि हर फिल्म एक पैगाम दे, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब दर्शक मेरी फिल्म को देखकर जाएगा तो एक साइलेंट उसको पैगाम मिलेगा कि वास्तव में ये पैगाम जो विधवा विवाह की बात की है, केवल वही एक पैगाम इसमें हो सकता है या है, जो उसने तर्क वितर्क अपने परिवार जन से किए हैं। वो फिल्म के क्लाइमैक्स का हिस्सा है और उस समय वो घटनाएं घटती हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो एक पूरे देश के लिए एक पैगाम जैसी बात होगी, एक एक्सेप्ट करने वाली बात होगी कि हाँ, वास्तव में फिल्म में कोई बात कही गई है। थैंक यू सो मच सर। आपसे ये भी जानना चाहूंगा आखिर में कि कंक्लूजन, क्या ऑडियंस को कंक्लूजन मिलेगा इस फिल्म के बाद, या कोर्ट में क्या होता है जी, उसी को आगे बढ़ाते हैं। कोर्ट में क्या होता है आप नरेंद्र बताएंगे, लेकिन क्या कंक्लूजन मिलेगा ऑडियंस को? क्लाइमेक्स थोड़ी बता सकते हैं। नहीं, अब उसको तो मैं आपको अंत तो कैसे बताऊंगा, फिर वो आत्मा आएगी, फिर वो दुनिया भर के ड्रामे होंगे। सर, ये ड्रामा है, पूरा एक ड्रामेटिकल मूवी है, आसानी से कोई काम नहीं होगा इसमें। आपको नहीं लगता एक नाम हटा देने से सभी कंट्रोवर्सी खत्म हो सकती है? नाम क्यों, जब सेंसर बोर्ड पास कर चुका है सर,
सेंसर बोर्ड खुद ने मुझे लेटर दिया है कि हाँ ये आपका पास है, आप बिल्कुल फिल्म ओके है, आपकी डीसीपी लॉक कर दी गई है आपको। लेकिन मोदी जी के नाम पब्लिसिटी के लिए रखा गया कि पप्पू भी अपक्ष वाले का नाम रखा? नहीं पब्लिसिटी किसी का भी नाम रखते सर। मैं रामायण के राम का नाम रखता, मैं रामचंद्र का प्यार करता हूँ। देश के चाहते नेता हैं, चाहते नेता है सब चाहते हैं, सब चाहते हैं उन्हें सर। ऑलरेडी उसकी शादी हुई, पप्पू जी की शादी भी नहीं हुई थी, तो उसके नाम पे भी बन सकती थी ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू डियर।